कस्मों और वादों पे मत जाया करो। जो मर्द होता है वो अपनी मोहब्बत किसी के लिए कभी नहीं छोड़ता, माँ बाप को भी मना लेता है, बशर्ती के मर्द हो और जिन्होंने छोड़कर जाना होता है वो 5 बच्चों की माँ को भी तलाक दे जाते हैं। नफ्सियात कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो तो अपने चेहरे पर एक जोर से थप्पड़ मारो और होश में आ जाओ। साइकोलॉजी कहती है कि अगर किसी को अंदर से तोड़ना चाहते हो तो ये काम करो। सबसे पहले उसे यकीन दिलाओ कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। उसे अहमियत दो और वक्त दो। उसको ऐसा फील करवाओ कि उसे लगे कि आपके लिए वो बहुत खास है, वो बहुत कीमती है। और वो जब तुम पर अंधा एतबार कर ले तो फिर नजरअंदाज करना शुरू कर दो। किसी तीसरे को अपनी जिंदगी में ले आओ। छोड़ दो उसे बातचीत करना, मुकम्मल खत्म कर दो। आपका काम हो जाएगा। आपको दर्दनाक माजी के बगैर मजबूत इंसान नहीं मिलेगा। कोई भी अपने अंदर की चीज को तबाह किए बगैर अकलियत की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आप खुद अपने लिए बेहतरीन दिलासा हैं, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दुनिया और बेहतरीन थपकी जो किसी भी बुरे वक्त और हालात में आपको कभी हारने नहीं देती। अपना ख्याल खुद रखें। मर्द का इश्क औरत की मोहब्बत से कई गुना मजबूत होता है। औरत मोहब्बत कर ले तब भी रस्मो रिवाज की जिद में आकर किसी और के साथ घर बसा लेती है, लेकिन अगर मर्द मोहब्बत कर ले तो वो उस औरत को कभी किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ता, क्योंकि ये उसकी अना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर बहुत मुश्किल से हजारों में से किसी एक मर्द को इश्क हो जाता है। नफ्सियात कहती है पहले तुम्हें धोखा मिलेगा, उसके बाद तुम्हें मजबूरियां बताई जाएगी, यकीन दिलाया जाएगा इस बात का कि तुम ही गलत हो, तुम ही शक करते हो, तुम्हारा दिमाग छोटा है, तुम्हारी सोच छोटी है और फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हमारा मुआशरा इतना बाशूर हो चुका है कि किसी अननोन जगह से किसी खोते का भी रिश्ता आ जाए तो बेटी को ब्याह देंगे, और अगर पता चल जाए कि कोई इंसान का बच्चा उसकी बेटी को पसंद करता है तो वो उसे हम सफर बनाना चाहता है तो हर सूरत खोते को ही तरजीह देंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये अल्फाज सोच समझ कर बोला करें। इन लफ्जों में छुपी सच्चाई रूहानी खुशियों का बायस बनती है, जबकि कई बार इन्हीं लफ्जों में छुपा झूठ जिंदगी भर की अजियत का सामान बनता है। अकेले बैठकर खुद से सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों की जिंदगियों में फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल रखें, बाकियों की फिक्र करना छोड़ दें। एक वक्त वो होता है जब आप बिला झिझक किसी को वक्त बे वक्त मैसेज और कॉल करते हैं बड़े हक से। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब लाख तड़पने पर भी आपको हिम्मत नहीं होती मैसेज करने की। मैसेज लिखकर मिटाते रहते हैं और खाली नजरों से बस मोबाइल स्क्रीन को देखते रहते हैं। ये वक्त बहुत मुश्किल होता है। वक्त वक्त की बात है ना, अल्लाह ताला किसी पर ये वक्त ना लाए। औरत की तारीफ मत करो, बल्कि ये एक काम करो, वो मर जाएगी मगर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी इज्जत करो और उसे कम वक्त दो।